झगड़े बाज दफा ऐसे मराहिल में दाखिल हो जाते हैं कि खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। कत्ल करने वाला गुस्से में ये भी नहीं देखता कि वो जिसकी जान ले रहा है वो उसका कितना करीबी रिश्तेदार है। लाहौर में भी मामूली तनाजे पर बाप ने तंग आकर अपने सगे बेटे के सर में गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। कराची से एक जाली मेजर जनरल गिरफ्तार, मुलजिम से असलहा और आर्मी की जाली वर्दियां बरामद कर ली गई। लाहौर में मुखालफिन में मुकदमा कत्ल में मफरूर 2 भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। और मीरपुर खास में 2012 के आगाज में ही 2 जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान होने वाली शदीद फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। लाहौर में मामूली तनाजे पर बाप ने तंग आकर अपने सगे बेटे के सर में गोली मारकर उसे जीने का हक छीन लिया। मकतूल की बीवी इंसाफ के लिए परेशान है, मगर संगदिल बाप को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। लाहौर के इलाके यूसुफ नगर के रहायशी मोहम्मद गुलजार के 4 बेटे और 1 बेटी थी। गुलजार की बीवी का चंद दिन पहले इंतकाल हो गया था, जिसके बाद से उसके घर में खत्मे कुरान करवाने और उसके पैसे इकट्ठे करने के सिलसिले में झगड़ा होने लगा। इसी वजह से घर के अफराद 2 पार्टियों में भी तकसीम हो गए थे। गुलजार के 2 बेटे सुभान, वसीम और बेटी एक तरफ और 2 बेटे इम्तियाज और इकबाल एक तरफ थे। एक दिन पहले भी गुलजार का घर मैदान जंग बना रहा और तमाम रात दोनों धड़ों के भाई एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों से हमले करते रहे, लेकिन मोहल्लेदारों की मुदाखलत की वजह से उनकी सुलह हो गई। भाई राती इन्हों का झगड़ा आपस होया रोटी दो। उनका आपस में झगड़ा रोटी से हुआ था और कल सारा दिन भी लड़ाई होती रही, लेकिन हमने सुलह करवा दी। आज फिर सुबह सुबह उनके घर से लड़ाई की आवाजें आना शुरू हो गई थीं और जब हम दोबारा पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने असला निकाल लिया था और फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सुबह होने पर इम्तियाज से उसके वालिद गुलजार ने दोबारा पैसों का तकाजा किया, जिससे सुबह ही सुबह घर एक बार फिर मैदान जंग बन गया। मोहल्लेदारों ने दोबारा सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बढ़ा कि इम्तियाज ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाली और कुछ होने से पहले गुलजार भी अपनी बंदूक ले आया। बाप बेटा एक दूसरे के सामने आए और गुलजार ने तैश में आकर फायरिंग शुरू कर दी। एक सनसनाती हुई गोली इम्तियाज के सर में लगी और वो मौका पर ही हलाक हो गया। 10 भी जी सी दूजी भैन ने तो फड़ लई सारे पैवी ओ अंदर मेरा बंदा गया है पिस्तौल लैन, इन्ने गोली नहीं चलाई। गोली मेरे सोहरे ने पहले चलाती और सीधी हथे दिमाग च वार के खोपरी बाहर। अपने बेटे को कत्ल करने के बाद गुलजार वहीं मौजूद रहा, लेकिन उसके 2 छोटे बेटे सुभान और वसीम मौका वारदात से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने गुलजार को जाए वारदात से आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में गुलजार और उसके 2 बेटे मुलव्विस हैं। गुलजार को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके दोनों बेटे फरार हो चुके हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूल की बीवी की दरख्वास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये गुलजार नामी आदमी है, इधर अपने बेटों के साथ बच्चों के साथ इधर यासीन टाउन यूसुफ नगर में रैश पजीर है और ये अपना गोश्त का कारोबार करते हैं। फैमिली जो है सुबह इनका किसी अपना मामूली बात पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके बाद बाप ने बेटे को 12 बोर से बंदूक से फायर मारा जो उसके सर में लगा और हलाक हो गया। 1-5 की इतला पर मौका पर पहुंचे और जाके इब्तदाई कार्रवाई की और मुलज़म को अरेस्ट किया और डेड बॉडी लेके थाने आ गए। अब FIR दर्ज हो रही है, इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे और इसकी अपना बाज़ाब्ता इसको गिरफ्तार करके इसका चलान कोर्ट में कर देगा। गुलजार को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे बंद तो कर दिया, लेकिन उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि उसके दोनों बड़े बेटे न सिर्फ उसे तशद्दुद का निशाना बनाते थे, बल्कि गाली गलोच भी करते थे। मैंने ये कदम तंग आकर उठाया है और मैंने अकेले ही अपने बेटे को गोली मारी है, मेरे साथ और कोई नहीं था। वाकई होया पिछले जे खत्म तो आया मैनू गाली कढ़ी ना 2 भरावां ने, एक ने उत्ते करो क्या
बिल्कुल जो मेरी समझी नहीं क्योंकि गल कादे वास्ते बनाई दा इन्हां बच्चों वास्ते बनाई दा है तो मजबूरी ना फिर काम करना पै जाता ना झुक लो ये तुम दसो मां हर वेले सिर छितर मां इन्हां दे सामने अपने पैरों तो छितर ला के मां अपने सिर च मारे ने मैं जान दियो जे नहीं तुम सांभो मैं टुर जा जो है ठीक किया मजबूरी ना किया मजबूरी ना किया मैं मजबूरी मेरे से बड़ी आ गई मजबूर नाल मैं काम किया नहीं तो मैं काम नहीं कर ना लेंदे रोक मुँह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मजबूरी ना काम किया नहीं मैं मजबूर मैं काम दो बेटे भी नाल शामिल नहीं मैं कल मकतूल के बड़े भाई का कहना है कि मेरे बाप ने बहुत जुल्म किया है और मैं खुद मुकदमा दर्ज करवाकर उसकी पैरवी करूंगा, चाहे मेरे खून का आखिरी कतरा ही क्यों ना बह जाए। नहीं असी मैं भरा दा देना पाए मेरा कख ना मेरा बच्चे ना राह उजड़ जाल पाए। मैं अपने भाई का साथ दूंगा, चाहे मेरा कुछ ना रहे, मेरे चाहे बच्चे उजड़ जाएं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना बेचना पड़े। मेरे अपने मकतूल भाई का वादा है, मैं खुद मुद्दई बनूंगा और अपने दोनों भाइयों और बाप को माफ नहीं करूंगा। मैं सारी उम्र नहीं छड़ना चाहता, इस बार मैं माफ नहीं करांगा अपने भरा दोवां भरावां ते प्यो नूं नहीं माफ करांगा मैं। मकतूल की बीवी लोगों से लिपट लिपट कर रोती रही। उसका कहना था कि मेरे ससुर ने मेरे 2 छोटे बच्चों तक का ख्याल न किया और मेरे सामने मेरे खामद का भेजा उड़ा दिया और मौके पर ही तड़प तड़प कर हलाक हो गया। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी और उन्हें जरूर सजा दिलवाऊंगी। फांसी दिलवानी है, मैंने उन सबको फांसी दिलवानी है। मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया है। मेरे उस भाई का कोई कसूर नहीं है। ये उस वक्त काम पर गए थे। हमने उन्हें फोन करके बुलवाया कि मेरा सुहाग उजड़ गया है, कि भाई जल्दी घर आओ। उन्होंने इम्तियाज को गोली मार दी है। मैं उजड़ गई हूँ, मेरा कोई नहीं रह गया। मेरा दूसरा बच्चा कौन संभालेगा? मेरा कौन रह गया ही? दूसरा बच्चा किन्ने संभालना है? पुलिस ने जालिम बाप को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब देखना ये है कि इस मुकदमे की पैरवी की जाएगी या फिर दूसरे केसों की तरह इसमें भी खानदान वालों की तरफ से मुद्दइयों पर दबाव डालकर उन्हें मुकदमा वापस लेने और सुलह करने को कहा जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। जब कोई अपनी मर्जी करे तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। रावलपिंडी से स्कूल जाते हुए लापता होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के 6 तलबा और तालिबात को 5 रोज बाद पेशावर से बाजियाब करा लिया गया। बच्चों का कहना है कि वो अपनी मर्जी से गए थे। जनवरी की सुबह रावलपिंडी के इलाके चकलाला स्कीम 3 में घर से स्कूल के लिए जाने वाले 6 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हो गए थे। बच्चों के वालिदैन को स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुतला किया गया कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, जिस पर वालिदैन ने अपने जिगरगोशों की तलाश शुरू कर दी। लापता होने वाले बच्चे अबू बकर, वजीहा असगर, वलीद अकरम, अरीबा अकरम, हमजा और इकरा नसीम थे, जिनमें 2 बहन भाई भी शामिल थे। मैडम तबस्सुम ने फ़ोन किया था, उन्होंने यही कहा था भाई आपका बच्चा आज अकेडमी में नहीं आया, कुछ बच्चों का कोई मसला था, इस वजह से भाई हम लोग ने उसको मारा है। और फिर मैंने मैडम से कहा कि चले ठीक है, मैं अबू बकर से बात करती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। फिर मैंने अबू बकर से बात की है, तो उस टाइम पर ये हमजा था, अबू बकर, वलीद सुबह स्कूल गए, इधर से तैयार होके आगे का कोई पता नहीं। यहाँ बंदा आया हमारे गेट पर, उसने नाक किया, उसने बताया कि आपका बेटा स्कूल नहीं आया, 7 और बच्चे वो भी नहीं आए। तो मैं फिर उसी वक्त स्कूल चला गया, तो उन्होंने ये बताया कि आपका बेटा स्कूल से ये गली है ना, अंदर नहीं इनको सीधा आगे चला गया, बाकी बच्चे फलां बच्चे इस तरफ चला गया। इस तरह उनको बताया। एक बच्ची अंदर आई है, उसने कोई पेपर का बहाना करके वो भी निकल गई है। 20 जनवरी को थाना एयरपोर्ट पुलिस को बच्चों के वालिदैन ने बाकायदा दरखास्त जमा कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और बच्चों की वापसी का इंतजार किया। 21 जनवरी को बच्चों की गुमशुदगी का मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया। पुलिस ने स्कूल इंतजामिया को शामिल तफ्तीश कर लिया। ताहम प्रिंसिपल का कहना था कि बच्चे स्कूल पहुंचने से कबल ही लापता हुए, जबकि हमजा नामी तालिबे इल्म को गैर अखलाकी सरगर्मियों की बिना पर स्कूल से निकाल दिया गया था। 18 तारीख को मैंने अपने स्कूल से एक बच्चा जिसका नाम हमजा था वो
उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। और फिर मेरे पास ऐसे प्रूफ जो है वो स्टिल मौजूद हैं उसकी कॉपीज़ के ऊपर, जिसमें वो 3rd क्लास रिमार्क्स देता था टीचर्स के बारे में। और इस तरह से वो जब बिल्कुल नॉन सीरियस था और करेक्टर वाइज सेट नहीं था, तो मैंने 10 तारीख को उसकी वालदा को बुलवाया और मैंने 10 तारीख को उस बच्चे का बैग वगैरह उठवा के उसको वालदा के साथ भेज दिया कि आपका बच्चा जो है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर स्कूल के अंदर पढ़ सके, क्योंकि पढ़ाई तो वो करता नहीं है और दूसरी एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। 18 तारीख को जब मैंने उस बच्चे को एक्सपेल किया है, तो 19 तारीख को शाम की 18 की ही शाम को बाकी जो 2 बच्चे थे ना, अबू बकर और वलीद, ये दोनों बच्चे एकेडमी भी नहीं आए। आला पुलिस हुकाम ने बच्चों की बाजियाबी के लिए 3 टीमें तश्कील दी, जिन्होंने बच्चों के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें बच्चों की लोकेशन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर की आई। पुलिस ने पेशावर के होटल पर छापा मारकर बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। हमने फिर इनके पेरेंट्स और उनके जो क्लास फेलोज़ हैं और उनके जो साथीज़ा हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ करके इनके बिहेवियर्स और इनके जो नंबर्स लेके फिर उनकी डिटेक्शन पे हम आगे उस नंबर तक पहुंच गए जो इनका आखिरी नंबर यूज़ कर रहे थे, बाकी नंबर बंद कर दिए थे। तो फिर इंफॉर्मेशन हमने शेयरिंग की पेशावर पुलिस के साथ, तो हमें अल्लाह का शुक्र है कामयाबी हो गई। पहले एबटाबाद गए हैं, 1 दिन वहाँ रहे हैं, 1 दिन टोपी में रहे हैं और 2 दिन पेशावर में रहे। इलाका मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराए गए बयान में बच्चों ने बताया कि वो किसी के दबाव पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गए थे और उन्हें अगवा भी नहीं किया गया था, जबकि पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट को बच्चों का तिब्बी मायना कराने के लिए बाकायदा दरखास्त भी जमा करा दी है। कैमरा टीम के हमरा आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। नौजवान अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, मगर बाज दफा उनकी हरकतों से दूसरे भी मुसीबत में घिर जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ ही रहिए।